हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एंड्रॉयड के वर्जन्स के बारे में कि एंड्रॉयड में कितने वर्जन्स अभी तक आ चुके हैं, कब कब वो रिलीज हुए और क्या क्या नए चेंजेस आए। अब उसको पढ़ने से पहले हम आज के की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये की पॉइंट्स है जो हम आज के सेशन में कवर करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एंड्रॉयड का वर्जन क्या होता है और उसमें कितने वर्जन्स आ चुके हैं टिल नाउ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे मेन फोकस जो करना है वो करना है वर्जन के ऊपर। देखो, वर्जन हर आपको प्लेटफॉर्म में, हर सॉफ्टवेयर के अंदर वर्जन दिख जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वर्जन क्यों होता है, वर्जन क्यों बनाया जाता है, क्यों क्रिएट होता है। तो वर्जन का हमेशा मतलब होता है कि कोई भी नया चेंज, कोई भी सॉफ्टवेयर में अगर आपको कुछ नया चेंज लेके आना है तो आप क्या करेंगे, उसका एक नया वर्जन निकालेंगे। या फिर पुराने वर्जन में कोई इश्यूज थे या बग्स थे, रन टाइम क्रैशेस हो रहे थे, तो उसको रिजॉल्व करते हुए हम एक नया वर्जन लाते हैं मार्केट के अंदर। यानी कि जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं उनके नए वर्जन क्यों आते हैं, या तो वो कुछ नई चीज लेके आ रहे हैं, कुछ नया फीचर ऐड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर, या फिर कोई एरर को रिजॉल्व कर रहे हैं या बग फ्री कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फीचर को जो प्रीवियस वर्जन्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो वर्जन का मतलब आपको समझ में आ गया। आप स्टार्ट करते हैं कि एंड्रॉइड का सबसे पहला वर्जन कब आया, क्यों आया, और वर्जन देने का जो एंड्रॉइड का तरीका है वो कैसे बाकी सबसे डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो एंड्रॉइड का फर्स्ट कॉमर्शियल वर्जन जो आया था वो एंड्रॉइड 1.0 था, और वो सितंबर 23 2008 के अंदर। जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो आपको पता होगा 2008 के अंदर हमारा पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, HTC ड्रीम। तो उसी समय ये पहला वर्जन जो है वो भी लॉन्च हुआ था, जो कि था एंड्रॉइड 1 नाम से, और कब हुआ, 23 सितंबर 2008। और एंड्रॉइड जो अपने नेम्स देता है, यानी कि अपने जो वर्जन के नेम्स देता है वो थोड़ा-सा यूनिक वे में देता है। यूनिक वे इन द सेंस मैं आपको यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर एंड्रॉइड ने अभी तक अपने जितने भी वर्जन्स हैं उनको रिलीज़ किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम सी एंड एंडिंग टिल पी। ठीक है? अभी अब आप लेटेस्ट देखेंगे तो उसमें एंड्रॉइड R नाम से वर्जन आ रहा है। कुछ कुछ के असम्पशंस ऐसे हैं कि अब एंड्रॉइड उनको नंबर से प्रोनाउंस करेगा। दैट मीन्स अब जो नए वर्जन्स आ रहे हैं वो आपको ऐसे प्रोनाउंसिएशन से मिलेंगे, एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12। तो अभी के लिए एंड्रॉइड ने वर्जन्स को ऐसे नेम देना बंद कर दिया है, मतलब कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देना बंद कर दिया है। बट स्टार्टिंग में जो एंड्रॉइड अपने वर्जन्स रिलीज करता था वो पर्टिकुलर एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करता था। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे जो ये नेम्स जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी, और साथ ही साथ आप एक और यूनिक चीज यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे के सारे स्वीट्स के नेम के ऊपर है। यानी कि स्वीट्स के जो नेम होते हैं, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री में बनाया गया ओएस प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ की जो स्वीट्स है, वहाँ की जो मिठाई है, उनके पर्टिकुलर नेम से इनका नेमिंग किया गया है। जैसे कि C फॉर कपकेक, D फॉर डोनट, E फॉर इक्लेयर, F फॉर फ्रोयो, G फॉर जिंजरब्रेड, H फॉर हनीकॉम, I फॉर आइसक्रीम सैंडविच। देन आता है आपका J फॉर जेली बीन, K फॉर किटकैट, L फॉर लॉलीपॉप, M फॉर मार्शमेलो, N फॉर नॉगट, O फॉर ओरियो एंड P फॉर पाई। इसके बाद जो वर्जन आए, कुछ उसका नाम जो है एंड्रॉइड एयर है, उसका कोई ऑफिशियल नेमिंग नहीं दिया है, उसका नंबर से ही आया है, एंड्रॉइड 10 एंड एंड्रॉइड 11। तो अब हो सकता है कि एंड्रॉइड इस पर्टिकुलर पैटर्न को चेंज करे, या हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि आगे कुछ अलग यूनिक पैटर्न से अपने नए वर्जन को रिलीज करे। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, एक डाउट जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अल्फाबेट्स तो हमारे ए से स्टार्ट होते हैं। अल्फाबेट्स कहाँ से स्टार्ट होता है? ए से, स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू एंडिंग जेड होता है। तो यहाँ पे आप एंड्रॉइड वर्जन की जब आप बात कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग तो सी से कर रहे हो, तो ये जो ए और बी है ये कहाँ गए? तो अगर मैं आपको प्रीवियस सेशन में ले जाऊं जहां पे हमने हिस्ट्री पढ़ी थी एंड्रॉइड की, तो आपको याद होगा कि हम हिस्ट्री में गए थे एंड्रॉइड की, जहां पे मैंने आपको बताया था एंड्रॉइड इनकॉर्पोरेटिव नाम की एक कंपनी थी जिनको 4 बंदे चलाते थे, और उन्होंने इनिशियली डिजिटल कैमरा के लिए उस पर्टिकुलर ओएस को बनाया था और 2 वर्जन निकाले थे जो इतना पॉपुलर चला नहीं। उसके बाद में गूगल ने उसको एक्वायर कर लिया और उसके बाद से ये ओएस जो है वो आपका मोबाइल डिवाइसेस के लिए ओएस बनाया गया था। तो उस समय जो 2 वर्जन्स बनाए थे उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए, यानी कि डिजिटल कैमरास के लिए, तो उन वर्जन को मान्यता देते हुए उन्होंने दो स्टार्टिंग के जो वर्जन्स हैं उनका कोई भी नेमिंग या नहीं डाला। उनको मान के रखा कि अगर इन केस फॉर एग्जांपल आप जब एंड्रॉइड के सीक्वेंस देखेंगे, वर्जन्स को देखेंगे, तो एक यूजर ये जानने की कोशिश करेगा कि यार सी से क्यों स्टार्ट किया है, तो ये क्यूरियोसिटी हमेशा उसके दिमाग में रहेगी। तो वो क्या करेगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेगा, तो उसे ये पता चलेगा, उसको ये एक्नॉलेजमेंट होगा कि एक्चुअल में एंड्रॉइड गूगल का नहीं है, एंड्रॉइड इनकॉर्पोरेटिव का है, और गूगल ने एंड्रॉइड को 2005 में डील करके परचेज किया था। उससे पहले ये एंड्रॉइड इनकॉर्पोरेटिव कंपनी चलाती थी। तो ये इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग के जो वर्जन है उनको
म्यूट कर दिया, कह सकते हैं साइलेंस कर दिया और अपना जो नया वर्जन स्टार्ट किया वो सी से स्टार्ट किया। अब हम इन वर्जन को डेप्थ में समझते हैं, डेप्थ में इन द सेंस हम देखते हैं क्या-क्या चेंजेस आए। इस चेंजेस से हमको पता चलेगा कैसे एंड्रॉइड इवॉल्व हुआ विद द गिवन टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 2008, मतलब जब से 2008 में स्टार्ट हुआ पहला जब वर्जन आया एंड्रॉइड का, उसके बाद से आज 2020 हो चुका है, तो क्या-क्या चेंजेस आ चुके हैं और कैसे-कैसे चेंजेस आए पर्टिकुलर वर्जन के अंदर, तो वो देखने वाले हैं अब। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका कपकेक जो वर्जन है 1.5 वो लॉन्च हुआ था, सी फॉर कपकेक। देखो इनमें ऐसे भी वर्जन्स होते हैं, ये 1.5 ऐसा भी हो सकता है कि 1 से लेके 2 के बीच में पॉइंट में बहुत सारे वर्जन्स आए हो, वो एक ही पर्टिकुलर वर्जन के अंडर हो, जिसे सब वर्जन कहते हैं। जैसे मैंने एक वर्जन निकाला 1 नाम से, ठीक है? अब उसमें कुछ हल्का-सा चेंजेस करना है, कुछ मैंने बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं दिए हैं, बहुत ज़्यादा एडिशनल फीचर्स ऐड नहीं किए हैं, तो मैं उसका सेकंड वर्जन नहीं निकाल रहा हूँ, उसी का एक सब वर्जन निकाला हूँ 1.1 देन 1.2। तो ऐसे एंड्रॉइड में भी कई सारे अपडेट्स आए जो एक पर्टिकुलर वर्जन के अंडर ही आए थे। जैसे कि किटकैट के अंदर आप देखोगे बहुत सारे मल्टीपल आपको किटकैट वर्जन्स मिल जाएँगे। कुछ पुराने चेंजेस हुए उस पर्टिकुलर वर्जन के अंदर ही और उसको अपडेट कर दिया गया, तो वो वर्जन वही सेम वर्जन कहलाएगा, बस नंबरिंग जो है वो चेंज हो गई। तो यहाँ पे आपको ऊपर नंबरिंग दिख जाएगी और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कब एक्चुअल में ये वर्जन लॉन्च किया गया था। ठीक है? अब इस वर्जन में क्या-क्या नई चीज़ें आई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेसिक एक स्मार्टफ़ोन की नीड होती है, वो सारे यहाँ पे गूगल प्रोग्राम्स ऐड किए गए थे, जैसे कि सर्च हो गया, मेल हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गए, कैलेंडर हो गया और भी बहुत सारे सिंक्रोनाइज़ेशन जो सिंक करना गूगल के साथ में, वो ऑन कर दिया गया था इस पर्टिकुलर वर्जन के अंदर। देन सपोर्ट फॉर विजेट्स। आप विजेट्स देखा होगा एंड्रॉइड के अंदर, जैसे कि आप क्लॉक विजेट देखते हो, अपनी स्क्रीन के ऊपर आप क्लॉक लगाते हो, ठीक है? देन आप वेदर विजेट देखते हो, ये कुछ कॉमन या कह सकता हूँ मोस्ट पॉपुलर विजेट है एंड्रॉइड के अंदर। तो ये विजेट का जो इंक्लूजन है इस वर्जन के अंदर हुआ था। जैसे सर्च बॉक्स लगा दिया बाहर की तरफ, आप गूगल का सर्च बॉक्स देखते हैं अपने होम स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे जहाँ से आप कोई भी ऐप को ओपन करते हैं, जो लॉन्चर स्क्रीन होती है, वहाँ पे आप एक सर्च टैब देखेंगे जहाँ से आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो वो भी एक क्या है, एक विजेट है, ठीक है? उसके बाद में ये सारे वर्चुअल कीबोर्ड्स, इन फॉर्मेट्स को सपोर्ट करना वीडियो के अंदर, यूट्यूब, पिकासा के अपलोड्स करना, ये सारे इंक्लूजन हुए थे इस पर्टिकुलर कपकेक वाले वर्जन के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्जन के अंदर, जो कि है हमारा डोनट वर्जन। देखो डोनट के केस में क्या हुआ, 1.6 में ही वर्जन चेंज हो गया। यानी कि अभी मैं आपको समझा रहा था कि जैसे 1 से लेके 2 में कोई भी चेंजेस आएँगे तो वर्जन नहीं चेंज होगा, वर्जन सेम ही रहेगा। तो एंड्रॉइड ने पहले जब स्टार्टिंग में वर्जन देना स्टार्ट किया तो ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं थी, ठीक है? तो 1.5 भी आया या 1.6 भी आया, 1.8 भी आया, तो उसको भी एक नया डिफरेंट वर्जन दिया गया। बाद में क्या हुआ, जब किटकैट आया, 4 वर्ज़न जब आया, उसके बाद से लेके अभी तक एंड्रॉइड क्या करता है, कोई भी एक नया वर्ज़न आता है, तो वो क्या करता है, नंबर अपग्रेड कर देता है। 4 है तो 5 कर देगा, 5 है तो 6 कर देगा और उसी पर्टिकुलर वर्ज़न के अंदर कोई भी अगर बग्स रिज़ॉल्व होते हैं या कुछ माइन्यूट से चेंजेस आते हैं, तो वो उसी में पॉइंट ऐड करके एक नया वर्ज़न निकाल देगा, जो उसके अंडर ही आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था, स्टार्टिंग में अगर ऐसा होता तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.6 में ही नाम चेंज कर दिया गया, डोनट कर दिया गया। अब इसके क्या फीचर्स रहे होंगे, जैसे कि सर्च एक्सपेंडेड टू इंक्लूड बुकमार्क एंड हिस्ट्री। अब ये क्या हुआ कि आप जहाँ पे सर्च करते हैं, वहाँ पे आप अपनी बुकमार्क्स और हिस्ट्री को भी मैनेज कर सकते थे। कब? डोनट के आने के बाद में, मतलब डोनट एंड्रॉइड में जब इंक्लूड हुआ, तब आप ये चीज़ें आपको फीचर्स मिले। उसके बाद में मोर कैमरा इंटीग्रेशन एंड फीचर्स। तो कैमरा जो था वो बहुत ही बेसिक लेवल का था एंड्रॉइड के अंदर। अब काफ़ी सारे इंटीग्रेशन, काफ़ी सारे फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए गए डोनट के अंदर। अब चलते हैं तीसरे पार्ट में, यानी कि ई फॉर इक्लेयर। तो ई फॉर इक्लेयर में क्या हुआ, एक तो वर्जन चेंज हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2.0 से 2.1 के बीच में आपका इक्लेयर आया और कब आया, अप्रैल 27, 2009 को, ठीक है? और इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड हुई, जैसे कि वही सर्च में अब इंक्लूजन हो गया एसएमएस और एमएमएस मैसेजेस का, ब्राउज़र के अंदर HTML5 का सपोर्ट मिल गया, ये किसमें हुआ, इक्लेयर वाले वर्जन के अंदर। और क्या नया फीचर आया, कैमरा फीचर्स ऐड ऑन हुए, जो पिछले वर्जन में भी हुए, लेकिन इस वर्जन में और अपग्रेड किया गया कैमरा को, फ्लैश, ज़ूम, व्हाइट बैलेंस, ये सारी चीज़ें कैमरा में ऐड करी गई। अब चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। अब यहाँ पे आप, ये जो मैं आपको एक पर्टिकुलर स्लाइड शो के थ्रू ले जा रहा हूँ और आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपके याद करने के लिए नहीं है, ना ही आपके समझने के लिए, ना ही आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में कहीं काम आएगी। लेकिन ये इसलिए है ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कैसे एंड्रॉइड इवॉल्व हुआ और अभी भी हो रहा है और आने वाले टाइम में भी होता रहेगा अगर उसको मार्केट में बने रहना है, ठीक है? तो अब आ जाते हैं हम एप्स के ऊपर, यानी कि एप फॉर फ्रोयो। तो फ्रोयो के अंदर जो वर्जन था, देखिए यहाँ पे भी फिर मैंने कहा था 4 के बाद में चेंजेस हुए, तो अभी भी 2.2, 2.2.3 के अंदर फ्रोयो चेंज कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया। अब इसमें क्या-क्या चेंजेस आ गए, ब्लूटूथ हैंड्स फ्री का सपोर्ट मिल गया,
पुश नोटिफिकेशन ऐड हो गए। पुश नोटिफिकेशन क्या होता है? जो आपको सर्वर के थ्रू नोटिफिकेशंस आते हैं अपने मोबाइल के अंदर, जैसे आपकी ऐप बंद है, ठीक है? कोई भी ऐप आपने इंस्टॉल करी, वो ऐप बंद है, ठीक है? फिर भी उसके नोटिफिकेशन आपको दिखते हैं। एक तो होता है कि मैं अपनी ऐप से नोटिफ़ाई करूँ यूज़र को, एक होता है मैं सर्वर से उनको नोटिफ़ाई करवाऊँ कि ये नई चीज़ आई है, नई सेल आई है। जैसे फ्लिपकार्ट में आप देखते हैं कोई भी अमेज़न के अंदर आपको देखते हैं कि कोई नई सेल आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो आपको एक नोटिफ़िकेशन आ जाता है। अब आपने फ्लिपकार्ट पिछले 1 महीने से नहीं चलाई, फिर भी उसका नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो वो कैसे आ रहा है? वो सर्वर के थ्रू सेंड किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं पुश नोटिफ़िकेशन। तो इसका इंक्लूजन हुआ था प्रोयो के अंदर। देन वाई-फाई हॉटस्पॉट फंक्शनैलिटी को ऐड किया गया। हॉटस्पॉट यानी कि आप अपने वाई-फाई को शेयर करवा सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है? उसके बाद में आया आपका ग्रेटर स्क्रीन रिज़ॉल्यूशंस, तो स्क्रीन के जो रिज़ॉल्यूशंस है वो बढ़ाए गए इस वर्ज़न के अंदर। उसके बाद में चलते हैं, एफ के बाद में आता है आपका जी, जो कि है जिंजरब्रेड। जिंजरब्रेड का भी वर्ज़न आप देखेंगे तो 2.3 मतलब 2 के अंदर ही आपको 3 वर्ज़न दिख जाएँगे और वर्ज़न का नेम चेंज हो चुका है। 4 के बाद में आप देखेंगे कि जब-जब वर्ज़न का नेम चेंज हो रहा है, तब तक जो इंडेक्स नंबर है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या एनहांस्ड हुआ, कॉपी पेस्ट का जो जैसे क्लिपबोर्ड वाली चीज़ है वो ऐड ऑन हो गई इस वर्ज़न में पर्टिकुलरली। देन फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है वो ऐड ऑन हो गया, अब फ्रंट में भी एंड्रॉइड के अंदर कैमरा आने लग गया। देन ऑडियो फाइल्स का सपोर्ट, नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी कि एनएफसी टैग्स। आज की मैं बात करूँ तो अब वो आउटडेटेड हो चुके हैं। अब एनएफसी टैग्स की अब इतनी ज़रूरत नहीं लगती, अब इतनी अब नीड नहीं है। बट उस समय की बात करूँ तो ये नई-नई चीज़ आई थी एनएफसी का, तो ये पर्टिकुलर इंक्लूजन हुआ था इस जिंजरब्रेड वाले वर्ज़न के अंदर। अब चलते हैं आगे, जीएच, ये है हनीकॉम्ब। ये जो पर्टिकुलर एंड्रॉइड का ओएस था, ये किसके लिए था? केवल और केवल टैबलेट्स के लिए बनाया गया था, ये फॉर मोबाइल डिवाइसेस नहीं था, मतलब कि स्मार्टफ़ोन्स के ऊपर ये वर्ज़न नहीं आया था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ टैबलेट के लिए था, तो ये वो टैबलेट है जिसके ऊपर हनीकॉम्ब जो है इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम। और इससे पहले तक क्या होता था कि मतलब इस वर्ज़न तक आपके एंड्रॉइड के स्मार्टफ़ोन्स के लिए अलग आता था, यानी कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए अलग वर्ज़न्स रिलीज़ होते थे और टैबलेट्स के लिए अलग वर्ज़न रिलीज़ होते थे। ठीक है? और अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हनीकॉम्ब के बाद में एच, आई। तो आई के लिए क्या होता है? आइसक्रीम सैंडविच। तो ये वर्ज़न जो था ना, ये कह सकते हैं आपका चेंजिंग मूवमेंट था, यानी कि टर्निंग पॉइंट था एंड्रॉइड के वर्ज़न्स के अंदर। इसके बाद में काफ़ी सारे चेंजेस हुए, काफ़ी अच्छे चेंजेस आए एंड्रॉइड के अंदर और इसी के बाद में आपका जो रिलीज़ है वो कॉमन हो गया। इस वर्ज़न के बाद से टैबलेट और मोबाइल दोनों के लिए एक सिंगल रिलीज़ होने लग गया, मतलब जो वर्ज़न अब रिलीज़ होता है एंड्रॉइड का, वो दोनों पे चलता है, टैबलेट पे भी और मोबाइल के ऊपर भी। तो क्या-क्या नई चेंजेस आई? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया कि जो वर्ज़न्स थे मोबाइल के और जो वर्ज़न था टैबलेट का, ये था आपका मोबाइल का वर्ज़न और ये था आपका टैबलेट का वर्ज़न। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया और एक कंबाइंड वर्ज़न निकाला जो दोनों ही प्लेटफ़ॉर्म पे रिलीज़ किया गया। ठीक है? तो अब इस वर्ज़न के बाद से आपको जितनी भी रिलीज़ मिलेगी, वो कॉमन मिलेगी, यानी कि वो टैबलेट के लिए भी रिलीज़ होगा और मोबाइल डिवाइस के लिए भी रिलीज़ होगा एक ही वर्ज़न। ठीक है? और इसके अंदर एक और चीज़ कर दी गई कि एनएफसी टैग्स का इंक्लूजन हुआ था पिछले वर्ज़न में, इस वर्ज़न में उन उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर भी स्टार्ट कर दिया गया। अब चलते हैं, और ये जो लॉन्च हुआ था, ये अक्टूबर 18th 2011 के अंदर की बात है। ठीक है? अब चलते हैं, आई के बाद में आता है आपका जे फॉर जेली बीन, जो कि है 4.1 से लेके 4.3.1 तक। तो ये वर्ज़न ने क्या इंक्लूड किया, जो वॉइस सर्च थी, उसको इंक्लूड किया। वॉइस सर्च यानी क्या हो गया, जो आप बोल के कोई सर्च करवाते हैं, जैसे कि ओके गूगल, अभी तक ओके गूगल आया नहीं है, या गूगल नाउ इसमें अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है, अब इंक्लूड होगा, ठीक है? तो उससे पहले ये नई चीज़ आई थी वॉइस सर्च, जिससे कि आप एंड्रॉइड के अंदर एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन को कुछ बोल के काम करवा सकते थे या कुछ सर्च करवा सकते थे। तो वो पर्टिकुलर फीचर जो है, वो इस जेली बीन वर्ज़न के अंडर इंक्लूड किया गया था। जो टक्कर देने के लिए आया था एप्पल सीरी को। एप्पल के अंदर सीरी यूज़ होता है, वैसे ही अब एंड्रॉइड के अंदर ओके गूगल यूज़ होता है, ठीक है? देन बात करते हैं और क्या मेन इंक्लूजन हुआ था। एक तो स्वाइपिंग जेस्चर्स का और प्रिडिक्टिव टेक्स्ट का। प्रिडिक्टिव टेक्स्ट और स्वाइपिंग जेस्चर्स क्या है, बहुत नॉर्मल से इंक्लूजन थे, लेकिन उस समय टर्निंग पॉइंट्स थे। टर्निंग पॉइंट इसलिए थे क्योंकि स्मार्टफ़ोन के अंदर आप अगर कोई जेस्चर से कोई भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर आप अभी देखेंगे, अभी मतलब फ़ोन के अंदर जेस्चर्स वाला कंट्रोल देखेंगे तो आपके लिए बहुत कॉमन बात है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2012 की, जब ये इंक्लूड हुआ था एंड्रॉइड के अंदर। तो उस समय ये नई चीज़ थी कि आप कोई भी स्वाइप के ऊपर कुछ काम करवा रहे हैं, कुछ स्वाइप करने पे या पर्टिकुलर जेस्चर्स के ऊपर कुछ पर्टिकुलर टास्क एग्ज़ीक्यूट करवा पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी इस जेली बीन वाले वर्ज़न में। प्रिडिक्टिव टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? प्रिडिक्ट करना, यानी कि जो आप कीबोर्ड यूज़ करते हो, कीबोर्ड के अंदर अगर आप देखोगे, तो जैसे-जैसे आप लिख रहे हो, आपको सजेशंस मिलते रहते हैं। तो वो सारे सजेशंस
अभी आपके लिए बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये एक्चुअल में एंड्रॉइड के अंदर जुलाई 9 2012 में जो वर्जन रिलीज हुआ था जेली बीन, उसके साथ इंक्लूजन में आए थे। तो उसके बाद से आपको ये सजेशन देखने को मिलते हैं कीबोर्ड के अंदर, ठीक है? उसके बाद चलते हैं जे के बाद में आता है के फॉर किटकैट। तो किटकैट में क्या चेंजेस आए, तो किटकैट का भी आप वर्जन देखेंगे तो 4.4। अब जो इसके बाद जितने भी वर्जन्स आएँगे ना, वो अलग वर्जन विद अलग नंबर होगा। मतलब इसके बाद में आपको 5 पे अलग वर्जन मिलेगा, 6 पे अलग, 7 पे अलग, 8 पे अलग, 9 पे अलग एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है? तो अब किटकैट में क्या चेंजेस आए, तो किटकैट में ये चेंजेस आए कि अब स्मॉल मतलब अगर कम रैम भी है, तब भी ये स्मार्टली मूव कर सकता है। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि किटकैट के लिए आपको रैम जो है वो अच्छी चाहिए। तो ओल्ड फ़ोन्स पे भी ये ईज़िली कम रैम में भी चल रहा था ये ओएस वर्ज़न, ठीक है? उसके बाद में ओके गूगल फाइनली ऐड हो चुका था, मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज जो है ओके गूगल का वो ऐड हो चुका था। जो आप बोलते हो ओके गूगल करके, वो वाला जो फीचर है वो एक्चुअल में किटकैट के थ्रू ऐड हुआ था अक्टूबर 31st 2013। उसके बाद चलते हैं के बाद आता है एल। एल का मतलब होता है लॉलीपॉप। लॉलीपॉप का मतलब ये वर्ज़न अगर आप देखेंगे एंड्रॉइड के अभी भी करंटली जो यूज़र्स हैं, मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी एंड्रॉइड फ़ोन के यूज़र्स हैं, एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन के यूज़र्स हैं, उनके अंदर सबसे कॉमनली यूज़्ड ओएस जो है वो लॉलीपॉप है। अगर मैं देखूँ ऑन एन एवरेज 100 पर्सन अगर एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स मिलेंगे ऑन एन एवरेज वो किसके मिलेंगे? लॉलीपॉप के, लॉलीपॉप वर्ज़न यूज़र्स मिलेंगे आपको एंड्रॉइड के, ठीक है? और ये सबसे बेस्ट या सबसे स्टेबल वर्ज़न भी रहा है अभी तक का, ठीक है? अब चलते हैं इसमें क्या चेंजेज़ आए, तो इसमें एक नई चीज़ आई मटीरियल डिज़ाइनिंग, जो हम हमारे कोर्स के अंदर भी सीखेंगे। मतलब कोर्स में जब हम एंड्रॉइड कोड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तब भी हम जो डिज़ाइनिंग करेंगे, उसमें एक नॉर्मल डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे मटीरियल डिज़ाइन के बारे में। तो वो जो मटीरियल डिज़ाइनिंग है, वो इंक्लूड कब हुई? इस पर्टिकुलर वर्ज़न के अंडर। और क्या चीज़ें आई इसके अंदर? तो कुछ एंटरप्राइज़ फीचर्स आए, जो कि क्या करते हैं, सेपरेटिंग पर्सनल एंड बिज़नेस ऐप्स। तो इसके बाद में आप ये जब वर्ज़न इंक्लूड किया गया था एंड्रॉइड के अंदर, तो उसके बाद एक यूज़र अपने पर्सनल ऐप को अलग मैनेज कर सकता है और अपने बिज़नेस ऐप को एक अलग स्पेस में मैनेज कर सकता है, यानी कि पर्सनल एक अलग एंड जो बिज़नेस है वो एक अलग, ताकि दोनों का इंक्लूजन ना हो। तो ये चीज़ इंक्लूड करनी इसलिए ज़रूरी थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उस समय ऐसा हो गया था कि प्रोफ़ेशनल स्मार्टफ़ोन्स अलग कैटेगरी में आते थे और पर्सनल स्मार्टफ़ोन्स अलग कैटेगरी में आते थे। जैसे आप ब्लैकबेरी की बात करें, तो उस समय प्रोफ़ेशनली स्मार्टफ़ोन के लिए वो यूज़ किया जाता था। तो इसको हटाने के लिए, ये चीज़ हटाने के लिए कि भई अगर आपको प्रोफ़ेशनल यूज़ करना है तो आप अलग स्मार्टफ़ोन लीजिए। अगर आपको नॉर्मल यूज़ करना है या पर्सनल यूज़ करना है तो आप एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन लीजिए। तो एंड्रॉइड चाहता था कि जो प्रोफ़ेशनल यूज़र्स भी है, वो उसके एंड्रॉइड ओएस को यूज़ करें, यानी कि वो उसके एंड्रॉइड फ़ोन को यूज़ करे, तो इसलिए उसने इस चीज़ को इंक्लूड किया, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका एल के बाद में आता है एम फॉर मार्शमैलो, जो कि आपका 6 वर्ज़न है। अब आप देख सकते हैं पिछला जो लॉलीपॉप था वो 5 वर्ज़न था एंड मार्शमैलो के जो वर्ज़न्स आए थे वो 6.0 एंड 6.0.1 आया था, ठीक है? और डेट क्या थी? अक्टूबर 5, 2015। और इसमें क्या-क्या चेंजेज़ आए थे? तो इसमें सिक्योरिटी वाइज़ अगर मैं बात करूँ तो एंड्रॉइड सिक्योरिटी वाइज़ अपने आप को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर लिया था इस वर्ज़न के बाद में। अगर एंड्रॉइड 6 की मैं बात करूँ, तो एक बेंचमार्क था फॉर सिक्योरिटी इन एंड्रॉइड। यानी कि पहले एंड्रॉइड को थोड़ा लेस सिक्योर माना जाता था कि कहीं जगह डेटा लीक हो सकता है या काफ़ी ज़्यादा लेस सिक्योर है बाकी सारे ओएस से। उसका रीज़न भी है क्योंकि वो एक ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म है। बट इसके बाद एंड्रॉइड ने प्रूव किया कि वो भी सिक्योरिटी वाइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है इस ओएस मार्केट के अंदर। ठीक है? तो इसके बाद काफ़ी सारे चेंजेज़ आए सिक्योरिटी वाइज़ भी और नॉर्मल डे टू डे लाइफ़ में जो फीचर्स ऐड होते हैं। तो पहला चीज़ जो है एंड्रॉइड रन टाइम परमिशंस। अगर मैं इसकी बात करूँ रन टाइम परमिशंस की, तो आप जो डायलॉग बॉक्स देखते हैं, जैसे ही आप पहले क्या होता था 6 वर्ज़न के पहले आप जैसे एक ऐप अगर वो इंटरनेट यूज़ करता है या कैमरा यूज़ करता है, तो जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करते थे पहले 6 वर्ज़न से पहले, तो जितनी परमिशन उसको रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी उसको एक क्लिक में मिल जाती इंस्टॉल क्लिक करते ही, ठीक है? अब उससे क्या हुआ कि हो सकता है कि उसको वो परमिशन चाहिए ही नहीं उस पर्टिकुलर ऐप को चलाने के लिए, वो पीछे से कुछ डेटा चुराने के लिए भी वो परमिशन एक्सेस कर सकता है, वो ऐप जो है, वो पीछे से डेटा चुराने के लिए भी उस परमिशन को अप्लाई करवा सकता है और यूज़र क्या करेगा इंस्टॉल पे क्लिक करेगा और एक साथ ही सारी परमिशन मिल जाएगी। तो इस चीज़ को पर्टिकुलरली हटाने के लिए एंड्रॉइड ने क्या इंक्लूड किया? एंड्रॉइड रन टाइम परमिशन। इससे क्या होता है अभी आप देखोगे कि आपको एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप होता है। दिस ऐप वांट्स टू एक्सेस योर कैमरा, दिस ऐप वांट्स टू एक्सेस योर इंटरनल स्टोरेज, दिस ऐप वांट्स टू एक्सेस योर जीपीएस, दिस ऐप वांट्स टू एक्सेस योर लोकेशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की परमिशन जो है अब आपको डायलॉग के थ्रू मिल रही है। दैट मीन्स अब जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो एक ही क्लिक में सारी परमिशन नहीं दी जाती है। अब क्या होता है जब भी आपको रिक्वायरमेंट है मतलब जब भी डेवलपर को उस ऐप के अंदर उस पर्टिकुलर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा एक रन टाइम डायलॉग लगवाएगा
जिसे कहते हैं हम परमिशन डायलॉग, उसके थ्रू एक ऑप्शन आता है अलाउ डिनाई। तो यूज़र अगर अलाउ करेगा तो ही वो परमिशन मिलेगी उस पर्टिकुलर ऐप को, नहीं तो नहीं मिलेगी अगर वो डिनाई कर देता है या फिर वो बैक स्पेस दबा देता है। तो ये एक बूस्ट था सिक्योरिटी वाइज़। देन इंस्टेंट स्टैंडर्डाइज़्ड फिंगरप्रिंट सपोर्ट। तो फिंगरप्रिंट जो ये हार्डवेयर कंपोनेंट है, इसको भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया सिक्योरिटी पर्पस को देखते हुए। देन आता है आपका ऑटोमेटिक डेटा बैकअप क्लाउड, गूगल क्लाउड के ऊपर। गूगल क्लाउड की बात करते हैं तो अब जो आपका डेटा है वो ऑटोमेटिकली सिंक होता रहता है बैकग्राउंड के अंदर। आपकी जो भी इमेजेस हैं, जो भी फाइल्स हैं, अगर आपने सेटिंग्स में ऑन कर रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके क्लाउड पे यानी कि ड्राइव पे स्टोर होता रहेगा। ठीक है? ये चीज़ भी इंक्लूड हो गई थी। देन गूगल नाउ वॉइस सर्च जो है आपका, वो अब लॉक स्क्रीन से भी एक्सेसिबल था। मतलब अगर आपका फ़ोन लॉक्ड है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं गूगल सर्च को। मतलब आप फ़ोन लॉक्ड में भी ओके गूगल या कोई भी वॉइस कमांड देके अपना कोई भी काम है, वो एग्ज़ीक्यूट करवा सकते हैं। उसके बाद में आता है अब एम के बाद में आता है एन फॉर नॉगट। नॉगट का जो वर्ज़न है वो रहता है 7 से लेके 7.1.2 तक। आया कब ये? अगस्त 22nd 2016 के अंदर। तो क्या-क्या चेंजेस लेके आया है ये वर्ज़न? तो इसमें जो इमरजेंसी इन्फो आपको दिखती है आजकल, आपको स्क्रीन पे विज़िबल होगी। और अब जो मैं वर्ज़न्स की बात करने वाला हूँ ना, वो वर्ज़न्स कहीं न कहीं आपने यूज़ कर रखे हैं या आपके फ़ोन में अभी करंटली रन भी हो रहे होंगे, ठीक है? बाकी जितने भी पहले वर्ज़न्स की मैंने बात करी, वो बहुत ही रेयर ओएस हो चुके हैं, जो पुराने फ़ोन्स हैं उनमें आपको मिलेंगे, नए फ़ोन्स में नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ वर्ज़न्स जो है अब जो इसके आगे डिस्कस किए जाएँगे, वो सारे वर्ज़न्स अभी भी डे टू डे लाइफ़ में बहुत ही कॉमनली यूज़्ड है, ठीक है? तो इमरजेंसी इन्फो अब आपको स्क्रीन पे दिखने लग जाता है इस वर्ज़न के बाद में। तो सेटिंग्स वाला जो पैनल आप देखते हैं, वो आपको ईज़िली एक्सेसिबल होता है, रेदर देन आप 2 स्टेप में उसको फ़ॉलो करें या 3 स्टेप में उसको फ़ॉलो करें। जैसे सेटिंग्स को ओपन किया, उस पे गए, देन किसी और पे पैनल पे क्लिक किया, देन आप सेटिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं। इस वर्ज़न के बाद में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन बहुत ही ईज़ी मिल जाता है। आप जैसे ही 1 क्लिक पे आपको सारी सेटिंग्स का पैनल जो है वो विज़िबल हो जाता है। और नेक्स्ट जो है आपका एन के बाद में आता है ओ दैट मीन्स ओरियो। ओरियो जो वर्ज़न है वो आपका रहा था 8 से लेके 8.1 तक। जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था अगस्त 21st 2017। तो क्या-क्या चेंजेस लेके आया एक बार देख लेते हैं हम। जो बैटरी लाइफ है इस वर्ज़न के बाद में इम्प्रूव कर दी गई, यानी कि जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया था ओरियो के अंदर। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले क्या होता था, एंड्रॉइड के अंदर अगर कोई भी प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रही है, तो एंड्रॉइड उसको रोकता नहीं था और चलने देता था। तो उससे क्या होता था कि कई बार आपकी जो बैटरी है वो ड्रेन हो जाती है। अब जैसे पिज़्ज़ा ऐप है फॉर एग्ज़ाम्पल, फूड डिलीवरिंग ऐप है कोई भी, ठीक है? आप फूड डिलीवरिंग ऐप के अंदर जाते हैं तो आपकी वो लोकेशन माँगता है, इसके लिए आपको जीपीएस ऑन करना पड़ता है। आपने किया जीपीएस ऑन, आपने अपना लोकेशन सेट किया, उसके बाद में आपने फूड ऑर्डर किया और आपका फूड ऑर्डर हो गया। अब जो डिलीवर करने आ रहा है उसको आपकी लोकेशन ज़रूरत है। तो जब तक वो डिलीवर नहीं करता तब तक आपको उस लोकेशन की ज़रूरत है। अब आप ऐप से बाहर आ जाओगे फिर भी आपकी लोकेशन जो है वो उसको मिलती रहेगी। अब क्या हुआ, जैसे ही वो फूड डिलीवर हो गया, अब ऑटोमैटिकली क्या हो जाना चाहिए, आपका जीपीएस ऑफ हो जाना चाहिए और लोकेशन सेंड करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ऐप ये काम करती नहीं है और ना ही एंड्रॉइड उसको रिस्ट्रिक्ट करता था। लेकिन जब से एंड्रॉइड ओरियो आया उसके बाद से क्या हुआ, ये जो फंक्शनैलिटी है, जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ एक फंक्शनैलिटी है, यानी कि ऐसी कई सारी बैकग्राउंड प्रोसेसेज़ आपके फ़ोन में चलती रहती है जिनका कोई सेंस नहीं है या फिर कोई यूज़ भी नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। वो एक पर्टिकुलर टाइम पे रिक्वायर्ड थी आपके लिए, उसके बाद में वो रिक्वायर्ड नहीं थी, आइडल स्टेट में चली गई, फिर भी वो प्रोसेस चल रही है जो आपकी बैटरी को ड्रेन कर रही है। तो एंड्रॉइड ओरियो ने क्या इंक्लूड किया, बैटरी परफॉर्मेंस को हाई करने के लिए इन ऐप्स को लिमिट कर दिया कि जब इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो खुद से ही एडमिन कंट्रोल से उनको हटा देता है उस प्रोसेस से, मतलब बैकग्राउंड से हटा देता है, ताकि जो आपकी बैटरी है उसका परफॉर्मेंस हाई हो सके। और इसके साथ में क्या आया, जो कंट्रोल ओवर नोटिफ़िकेशंस है, वो काफ़ी बड़ा चेंज ओरियो के अंदर आया। मतलब अब जो नोटिफ़िकेशन आते हैं आपके पास में, उनको आप स्टैंडर्डाइज़ कर सकते हैं। यानी कि आपको इस पर्टिकुलर ऐप से नोटिफ़िकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो कौन से पर्टिकुलर चैनल वाले नोटिफ़िकेशन चाहिए। मतलब इस पर्टिकुलर वर्ज़न के बाद में नोटिफ़िकेशन में चैनल बनना स्टार्ट हुआ। नोटिफ़िकेशन के मल्टीपल चैनल्स बनाए जाते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ व्हाट्सएप का। अब व्हाट्सएप के आपको अपडेट्स नहीं चाहिए, मतलब कि आपको नोटिफ़िकेशन नहीं चाहिए। काफ़ी ज़्यादा आपको पिंग कर रहे हैं और आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर डे के लिए आपको वो नोटिफ़िकेशन नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप के नोटिफ़िकेशन को बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि अदर कोई भी उस पर्टिकुलर चैट्स के अलावा व्हाट्सएप के रिगार्डिंग और भी कोई नोटिफ़िकेशन है, जैसे बैकअप हो रहा है उसके नोटिफ़िकेशन, कोई अपडेट आया है उसके नोटिफ़िकेशन, तो ये भी ब्लॉक हो जाएँगे साथ में। तो अब 8 के अंदर क्या हुआ कि इन पर्टिकुलर को चैनल्स में डिवाइड कर दिया गया। तो अब जब भी कोई आप ऐप बिल्ड करते हैं, तो आप अपने नोटिफ़िकेशन को इन डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के अंदर बना के एग्ज़ीक्यूट करवाएँगे।
तो उससे क्या होगा, यूज़र के पास में एक ऑप्शन रहेगा कि किस चैनल के नोटिफ़िकेशन को बंद करना है और किस चैनल के नोटिफ़िकेशन को ऑन रखना है। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे को व्हाट्सएप के नोटिफ़िकेशन नहीं चाहिए, लेकिन उसके जो अपडेट के नोटिफ़िकेशन है या बैकअप के नोटिफ़िकेशन है, वो मेरे को बंद नहीं करने हैं। तो मैं व्हाट्सएप के नोटिफ़िकेशन में जाऊँगा और वहाँ पे उन पर्टिकुलर चैनल्स में से सेलेक्ट करूँगा, किसके नोटिफ़िकेशन चाहिए, किसके नोटिफ़िकेशन नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट जो है वो इंक्लूड किया गया था ओरियो के अंदर। अब ओरियो के बाद में आता है ओ, के बाद में आता है पी, पी फॉर पाई। तो ये हमारा लास्ट रिकॉग्नाइज्ड वर्ज़न था जो कि अल्फ़ाबेट के अंडर आया था। इसके बाद जो भी आए, उसमें हम एक असम्पशन लगा सकते हैं कि वो आर होगा, वो क्यू होगा, लेकिन ऑफ़िशियली उसको एंड्रॉयड नंबर से दे रहा है, यानी कि एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11। ये लास्ट रिकॉग्नाइज्ड अल्फ़ाबेट है, पाई जिसे कहते हैं, और ये किसके लिए आया था? 9.0 वर्ज़न के लिए, और कब लॉन्च हुआ था? अगस्त 6, 2018 के अंदर। अब क्या चेंजेज़ आए थे इसमें? तो इम्प्रूव्ड बैटरी लाइफ़, जो कि पिछले ओरियो में भी की थी, बट अब कुछ केवल लिमिट करने के साथ उनके जो फीचर्स हैं, उनको भी ऑप्टिमाइज़ किया गया, ठीक है? तो वो सारे चेंजेज़, जैसे कि ब्राइटनेस चेंज करना, जब रिक्वायर्ड नहीं है तो ब्राइटनेस को ऑटोमेट करना, कि जब आपको लाइट मिल रही है अच्छी खासी, तो ऑटोमैटिकली जो आपकी ब्राइटनेस है वो कम कर देना या बढ़ा देना। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो इंक्लूड किए गए थे इस वर्ज़न के अंदर, जिससे कि बैटरी लाइफ़ और इम्प्रूव की जा सके। इसके बाद में आपका आता है पाई के अंदर कुछ ऑटोमेशंस भी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हुआ कि क्या-क्या चीज़ें आपको नेक्स्ट करनी चाहिए। ये प्रॉम्प्ट एंड्रॉयड के अंदर इंक्लूड होने लग गया कि अब आपको क्या करना है। जैसे एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, डिनर करने या लंच करने के लिए, और जैसे ही उस रेस्टोरेंट से निकल रहे, तो आपके पास एक नोटिफ़िकेशन आ जाता है गूगल का, जिसमें वो कहता है, हाउ वाज़ योर मील एट दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट? रेट अस। ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, वो एडेप्टिविटी ला रहा है कि जिससे कि आपको बताए कि आपने क्या किया, या फिर कुछ ऐसे फीचर्स आपकी डे टू डे रूटीन के हिसाब से, कि आप डे टू डे में क्या काम कर रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, उससे वो रिकॉग्नाइज़ करता है और आपको बताता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, या इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या बेटर ऑप्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी पाई वर्ज़न के अंदर। तो यहाँ पे आपके ऑफ़िशियल नेम से जो वर्ज़न्स दिए जाते हैं, मतलब कि अल्फ़ाबेट से जो वर्ज़न दिए गए हैं एंड्रॉयड के अंदर अभी तक, वो सारे कंप्लीट होते हैं। अब जो वर्ज़न्स हैं वो है आपके एंड्रॉयड 10 एंड एंड्रॉयड 11, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, यानी कि एंड्रॉयड 10 हुआ है पिछले साल सितंबर 3, 2019, एंड एंड्रॉइड 11 जस्ट अभी 2-3 महीने पहले सितंबर 8, 2020। तो ये अभी स्टेबलाइज़ नहीं है, तो हम इनके फीचर्स जो है इंक्लूड किए गए हैं, वो हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है उनमें कुछ बग हो, तो आगे जाके रिज़ॉल्व हो नेक्स्ट वर्ज़न के अंदर। तो आज की सेशन में हमने देखा एंड्रॉइड के वर्ज़न्स के बारे में, कि वर्ज़न क्या होते हैं और एंड्रॉइड ने वर्ज़न के थ्रू कैसे इवॉल्व किया है, कब पहला वर्ज़न आया था, उसमें क्या फीचर्स ऐड हुए, और लास्ट वर्ज़न जब आया उसमें क्या-क्या चीज़ें हुई। तो मैंने आपको एक पूरा लाइफ़ साइकिल बताया कि कैसे एंड्रॉइड एक इनिशियल वर्ज़न से फाइनल वर्ज़न में कैसे उसके फीचर्स ऐड होते गए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।